नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, गद्य भाग पाठिक सुजान भगत में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। सुजान भगत भिक्षु को कैसे संतुष्ट करता है और सुजान भगत खोया हुआ अधिकार फिर कैसे प्राप्त करता है। तो कहानी के शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं सुजान महतो अपने स्वामित्व के कारण पूजा पाठ करने लगा था और वह महतो फसल जितना भी बोए थे उससे दूसरों के लिए दिया जाता था। तो इस तरह देते देते घर वालों को ऐसा लगता था कि एक दिन हमें पूरा नाश कर देगा। तो इसलिए उनके दो जवान बेटे और सुजान भगत की पत्नी उनके हाथों से अधिकार छीनने लगे थे। तो आदर के नाम पर सुजान भगत से अधिकार छीनने लगे थे। जब सुजान भगत घर का स्वामी था और उसे घर का स्वामित्व होकर पराधीन होकर जीना पसंद नहीं था, क्योंकि अब वह घर का केवल स्वामी होकर जीना नहीं चाहता था। अब सुजान भगत को ऐसा दुनिया दस्तूर लगता था। तो जो बच्चे बिना पूछे कुछ भी न करते थे, आज बिना पूछे सब कुछ अधिकार उसके हाथ में लेकर हर काम हर व्यवहार करते जाते थे। इसके साथ बुलाकी भी साथ देती थी। जैसे ही बुलाकी अपने पति को देख चुकी थी कि सुजान भगत कड़ी मेहनत से जिस गृहस्थी को बनाया था, आज वह गृहस्थी बेटों के हाथ पर लग जाने से बुलाकी भी कह रही थी कि जिस घर में जो कमाता है उसी का राज होता है। तो तुम रूखे सूखे खाकर एक कोने में पड़े रहो। ये शब्द, ये वाक्य जो है बुलाकी के, यह वाक्य सुजान भगत के हृदय को छेद कर डाला था। बार बार वह वाक्य दोहराया जाता था। अब सुजान भगत इस घर में पराधीन होकर नहीं जीना चाहता था। उसके यह स्वामित्व का प्रमाण नहीं था कि वह उन दोनों जवान बेटे उसे आदर करते थे, लेकिन आदर के नाम पर उसका अधिकार धीरे धीरे छीनते जा रहे थे। अब सुजान भगत को यह मालूम हो चुका था कि अब मुझे अधिकार नहीं चाहिए, अब मुझे पराधीन होकर नहीं जीना चाहिए। अब सुजान भगत के दिल में न श्रद्धा की चाव है, ना ही सेवा की भूख। अब उसे केवल अधिकार चाहिए। अब वो पराधीन होकर जिस घर में अधिकार बनाकर रह रहा था, आज उसी घर में उसे उसके अधिकार को छीनकर पराधीन बना दिए थे। उस घर में फिर एक बार वो अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। तो बच्चों, आज के अध्ययन में खोए हुए अधिकार को फिर कैसे प्राप्त करता है, वो पिछले अध्ययन भी देख चुके थे कि पिछले अध्ययन में खोए हुए अधिकार को प्राप्त करने के लिए सुजान भगत अब उस खोए हुए अधिकार को प्राप्त करने के लिए अब कड़ी मेहनत कर रहा है। और दोपहर के कड़ी धूप में भी वो ऐसा काम करता रहा है, ऐसा काम करता रहा है। सब किसान घर जाकर आराम कर रहे हैं, लेकिन सुजान भगत बिना विश्राम लिए, बिना आराम लिए कड़ी मेहनत करता जा रहा है। और उसके साथ बैल भी उसके साथ ऐसे ही काम करते जा रही है। तो इसे देखकर भोला अब इतना चुस्त हो गया है, इतना काम कभी भी वे नहीं कर पाया था, वह नहीं कर पाया था। आज उसके धद्धा ने इतना काम कर रहा है, फिर भी उसे ऐसा काम करने में नहीं हुआ। और वह कहता है कि जवानी में ये सब, यानी वे तो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हुए लोगों को क्या पता है जवानी लोगों के बेटा। तो जवानी लोगों के लिए आनंद लेना चाहिए, नाच गाना होना चाहिए। और पड़ोस के गांव में अब दंगल हो रहा है, वहाँ जाना चाहिए। तब
बोला, यह कहता है मुझे ये सब नहीं होता, जवानी में जो मुझे आनंद लेना चाहिए उससे मुझे लेना ही चाहिए। अब वे तो बूढ़े हो गए हैं, उसे क्या पता जवानी का आनंद क्या होता है। इस तरह कहते हुए उस वक्त वो काम के लिए नहीं जाता, लेकिन सुजान अपने श्रम को उठाकर ऐसा काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, देखने वाले उससे प्रशंसा भी करने लगे थे, तारीफ भी करने लगे थे, और कुछ लोग उससे हंसी मजाक भी उड़ाते थे, क्योंकि अब वो मैं तो नहीं रहा था, बल्कि वो स्वामी बन गया था, भगत बन गया था। लेकिन भगत होकर भी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। पूजा पाठ में लीन हुए सुजान भगत अब अपने काम में व्यस्त रहा देखकर कुछ लोग उसे निंदा भी करने लगे थे, हंसी उड़ाने लगे थे। आज के दिन में हम जो भिक्षुक, हमें पता है प्रारंभ के कहानी में हम लोग देख चुके हैं कि सुजान जब अपने स्वामित्व के संदर्भ में जब घर में बैठा हुआ होता है, केवल पूजा पाठ में लीन हुए होते हैं और धर्म कार्य में हमेशा भाग लेते रहते हैं, उसे देखकर बुला कि अब उसे घर का अधिकार नहीं देना चाहती थी, और उनके 2 जवान बेटे भी उसे अधिकार देना नहीं चाहते थे। उसके लिए एक घटित घटना को हमें याद करना होगा। एक भिक्षुक द्वार पर आकर चिल्लाने लगा था, तब सुजान शेर भर जौ को उसे लेकर देने के लिए कोशिश करता है, तो बोला उसके हाथों से छीन कर कहता है, ये सेंध का माल नहीं है जो लूटे जा रही है वो। तो इस वाक्य को सुनने के बाद भिक्षुक वहां से चला गया था। उस निराश भिक्षुक को आज सुजान भगत कैसे संतुष्ट करता है, उसे हम लोग देखने जा रहे हैं। बच्चों पेज नंबर 10 में देखिए, सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव की टीकाएं हुई। सुजान के अब स्वामित्व को छोड़कर अधिकार को प्राप्त करने के लिए इतना कड़ी मेहनत कर रहा है, इतना कड़ी मेहनत कर रहा है, देखने वाले उसके उत्साह को देखकर टीकाएं भी करने लगे थे। निकल गई सारी भगती, ऐसा टीका टिप्पण करने लगे कि अब कहाँ गए सुजान भगत का वक्त, जो भक्ति जो है कहाँ चला गया। माया में फंसा हुआ है आदमी का, ये को भूत है, अब वो अधिकार की माया में फंस चुका है। जो आदमी हम लोग देख रहे थे वहाँ कहाँ गए, वहाँ आज भूत बन गया है क्या। मगर भगत जी के द्वार पर हाफिज साधु संत आसान जमाए देख जाते हैं। तो पहले की तरह सुजान भगत के चौपाल पर आज वही यानी साधु संत सब आकर जम गए थे। उसका आदर सम्मान होने लगा था। अब कि उसकी खेती में सोना उगल दिया है, अब सुजान भगत उसके खेत में सोना उगाया है। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती, भंडार में अनाज को संग्रहित करने के लिए जगह नहीं, उतना अनाज पैदा कर चुका है। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, जिस खेत में 5 मन उगना ही बहुत ही मुश्किल था, आज उसी खेत में 10 मन की अनाज पैदा हो चुका है। तो यही तो है मेहनत, श्रम जो है, परिश्रम जो है कभी भी व्यर्थ नहीं होता। जो व्यक्ति मन लगाकर परिश्रम करता है उसे सफलता जरूर प्राप्त होता है। तो सुजान ने खोया हुआ अधिकार को पाने के लिए और उनके दिल में जो धर्म कार्य के लिए, धर्म के ओर हमेशा वो झुकता था, आज उस धर्म कार्य में लीन होने के लिए बाधा पड़ता था। उस बाधा को वो दूर करने के लिए फिर एक बार अधिकार को प्राप्त करना चाहता था। वो अधिकार प्राप्त करने के बाद सुजान भगत अब अपने धर्म कार्य में वो झुक चुका है। अब कि उसकी खेती ने सोना उगल दिया है, बकारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। अब चैत का महीना है, आपको पता है चैत का महीना जो है कृषकों के लिए एक आनंद देने वाला माह होता है। तो चैत का महीना है, खलिहानों के लिए सतयुग का राज था।
जगह जगह अनाज के ढेरे लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उसका हृदय उछलने लगता है। तो पूरा उन्होंने 3-4 महीने अपने कड़ी मेहनत से इतना श्रम उठाए होते हैं, आज उस श्रम का फल वे लोग देख रहे हैं। कृषक आज ऐसे ढेर लगाए हुए अनाज के ढेरे को देखकर वे आनंद विभोर होते जा रही है, उसका मन आनंद से उछल रहा है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। तो सुजान पैदा हुए अनाज को अपने भंडार पर भरने के लिए टोकरे भर भर कर देता रहा है और उसके दोनों जवान बेटे उस टोकरे को उठाकर अपने घर में रहे भंडार को भरते जा रही है। कितने ही भाट भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे, उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार पर निराशा होकर लौट गया था। जब सुजान भगत अपने स्वामित्व में अधिकार को छीन बैठा था, उस समय 8 महीने पहले जो भिक्षुक इसके द्वार पर आकर निराशा होकर लौट चुका था, आज वही भिक्षुक उसके द्वार पर खड़ा है। तो सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछता है, क्यों बाबा आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए हैं? तो क्यों बाबा आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा कर आए हैं बताइए? भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। अभी तो मैं कहीं नहीं गया हूँ, आपके पास ही मैं भिक्षा याचन करने आ चुका हूँ। भगत, अच्छा तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको जाओ। तो भगत उसे बहुत ही आश्वासन से, बहुत ही खुशी से उसे आज्ञा दे रहा है, आपको जितना चाहता है ये ढेर लगाए हुए अनाज से जितना उठा सकते हो उसे उठाकर ले जाओ। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूँगा। तो भिक्षुक अब आश्चर्य से देख रहा है, जिस घर में शेर भर जौ लेने के लिए भी, 100 भर जौ देने के लिए भी सुजान को अधिकार नहीं था, अब वही सुजान कह रहा है जितना चाहो उसे उठा कर ले जाओ। भिक्षुक को अब आश्चर्य हुआ, बहुत ही विस्मय से देख रहा है। तो आप जितना अपने हाथों से देंगे उतना मैं लेकर जाऊंगा। कहता है भिक्षुक, आप जितना आप अपने हाथों से खुशी से देंगे उतना मैं लेकर जाऊंगा। भगत, नहीं तुमसे जितना उठा सके उठा लो। नहीं नहीं, तुम्हें जितना उठाने के लिए क्षमता है उतना उठाकर ले जाओ। भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। तो भिक्षुक के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन एक चादर लाया था, उसमें 10 सेर अनाज उसे भर सकता था, उसे भरा और उठाने लगा। और संकोच के मारे अधिक बनने का उसे साहस भी ना रहा था। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा ले जाएगा। बाबा आप इतना सकुचाए हुए ऐसा कम क्यों उठा रहे हैं? यह तो बच्चा भी उठा सकता है। बाबा आप बिना संकोच जितना चाहो उतना ले जा सकते हो। तो इस तरह सुजान बहुत ही आश्वासन से कहता है। तो भिक्षुक ने बोला कि हो संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो भिक्षुक उसे बहुत ही संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहता है, बाबा मुझे इतना ही काफ़ी है। भगत, नहीं तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। इतना संकोच क्यों करते हो, इतना लज्जित क्यों होते हो? जितना चाहो उसे ले जाओ। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर बोला कि हो सशंक दृष्टि से देखने लगा। तो इतना कहने के बावजूद, सुजान इतना कहने के बावजूद भिक्षुक ने पसेरे अनाज और भरा और बहुत ही संदेह दृष्टि से भोला की ओर देखने लगा। भगत, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी? मैं जो कहता हूँ कहा करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो।
तो जैसे ही भिक्षुक बहुत ही संदेह दृष्टि से बोला कि होर देख रहा था, उसे देखते ही सुजान भगत भिक्षुक से कहता है, बाबा उसकी होर क्यों देखते हो? मेरी होर देखो, जितना उठा सकते हो उठा के ले जाओ। भिक्षुक को डर था, जो 8 महीने पहले जो इस घर के सामने घटित घटना को वो कभी भूल नहीं सका था। इसलिए डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी ना उठाने दे। अगर भिक्षुक सुजान के आश्वासन पर वो अगर और ज्यादा अनाज भर लिया होता तो भोला उस गठरी को छीन लिया होता तो क्या होगा? तो इस संदेह के कारण भिक्षुक ज्यादा अनाज भर नहीं सका था। तो कितनी बद्ध होगी, भिक्षुक को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर भोला ऐसा व्यवहार करेगा तो देखने वाले मुझसे हंसी उड़ाएंगे, मुझे लज्जित होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। इससे बेहतर है कि मुझे जितना उठाने की क्षमता है उतना ही ले जाऊं। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा गठरी बांध कर बोले, इसे उठा ले जाओ। अब सुजान भगत चादर लिए खुद अनाज भरने लगे और कहने लगे, बाबा अब इसे उठा के ले जाओ। भिक्षुक, बाबा इतना मुझसे उठा ना सकेगा। तब भिक्षुक कहता है, बाबा मुझसे यह उठा नहीं सकता। भगत, अरे इतना भी ना उठा सकेगा, बहुत होगा तो मन भर भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। तो सुजान भगत उत्सुकता से उसमें उत्तेजन भरते हुए कहता है, इतना तो सब एक बच्चा भी उठा सकता है, उठाओ। तुम्हारे मन में यह विश्वास होना चाहिए, मन लगाकर उठाओ, उठा सकते हो। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी यहाँ मुझसे ना हो उठा सकेगी। तो भिक्षुक ने जोर लगाकर उसे उठाने के लिए कोशिश की, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह हिला ना सके। तो कहता है, भगत जी ये मुझसे नहीं उठा सकेगी। भगत कहता है, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो, अब बताओ तुम्हारा एड्रेस बताओ, कहाँ रहते हो। भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, हमोला का नाम तो सुना होगा। हाँ, हमारा घर यहाँ नहीं है, बहुत ही दूर है, हमोला है हमारे गांव का नाम। भिक्षु, बड़ी दूर है भगत जी, हमोला का नाम तो सुना होगा। अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुँच दूंगा। तो तुम रास्ता दिखाते चलो, मैं धीरे धीरे तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ और यह गठरी को आपके घर तक पहुँचाकर मैं लौटता हूँ। तो इतना सुजान भगत कहता है। तो यह कहकर भगत यानी सुजान भगत जोर लगाकर गठरी उठाई, सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। तो जैसे ही भिक्षुक आगे आगे बढ़ा और सुजान भगत भिक्षुक के पीछे पीछे गठरी को उठाकर लेते चले। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। तो जो देख रहे थे सब देखने वाले चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। उन लोगों को पता नहीं था अब सुजान भगत में खोया हुआ अधिकार प्राप्त होने का नशा भर चुका है। तो ऐसा मदहोश होकर उसे उठाकर लेता जा रहा है, उसे देखकर लोग दंग रह गए हैं। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। तो 8 महीने के पहले जिस घर में एक घटना घटने के बाद सुजान भगत के दिल पर ऐसा ठेस पहुंचा चुका था कि वो खोया हुआ अधिकार को प्राप्त करना चाहता था। उसे अब ना ही श्रद्धा चाहिए ना ही स्वामित्व, बस अधिकार चाहिए था। और जिस घर में वो अधिकार चलाता था उसी घर में पराधीन होकर वो जीना नहीं चाहता था। अब अधिकार प्राप्त करके उसके दिल में ऐसा भाव भर चुका है वो कह नहीं सकता। अब 8 महीने उन्होंने जो अविरल
परिश्रम कर चुका था, उस अविरल परिश्रम का फल ही आज मिल चुका है। 5 मन 5 मन जिस खेत में अनाज पैदा करना चाहिए था, उसी खेत में आज 10 मन अनाज पैदा कर चुका है। यह सब सुजान का अविरल परिश्रम का फल है। उस फल को प्राप्त कर वो नशा में छा चुका है। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। जो तलवार पहले केले को भी नहीं काट सकता था, अब वही तलवार लोहे को भी काट सकता है। यानी इसका मतलब जिस घर में अधिकार नहीं रहा था, यानी शेर भर जौ देने के लिए भी एक भिक्षु को शेर भर जौ देने का भी अधिकार नहीं रहा था, आज उसे गठरी भर अनाज देने का अधिकार मिल चुका है। तो इससे वो इतना संतुष्ट है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। लाग का मतलब है लगाव, जो है जिस वस्तु में पानी का मन में लगाव हो जाता है, एक बार उस पर लगाव देने के बावजूद कभी भी वो पीछे नहीं हटता। तो सुजान भगत ने खोया हुआ अधिकार को प्राप्त करने के लिए मन में ही ऐसा लगाव था, ऐसा छाव था। वो छाव आज उसे अधिकार को फिर लौटा चुका है। तो जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है। जिसके मन में करने का भाव होता है, करने का लगाव होता है, वो बूढ़ा होकर भी जवान दिखता है। जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, जवान भी मृतक है। तो गैरत का मतलब है लज्जा। तो जो व्यक्ति दूसरों के बात पर कहने पर वो लज्जित नहीं होता, शर्मिंदा नहीं होता, वो किसके समान है? मृतक के समान है। तो इसलिए जिस व्यक्ति के दिल में लाग नहीं होता, गैरत नहीं होता, वो जवान होकर भी मृतक के समान है। सुजान भगत में लाग थी, उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने बोला कि और सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षु खड़े हैं, कोई खाली हाथ ना लौटने पाए। तो भाट का मतलब है प्रशंसा। तो यहाँ जो भी यहाँ आ चुके हैं उसे आपको क्या देना होगा? खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसके लिए तो सुजान जैसे ही भिक्षु के घटी को उठाकर ले जाते हुए अपने दो जवान बेटों को यहाँ आदेश देते हैं कि यहाँ जो भी आए हुए हैं उसे खाली हाथ ना जाने दो। इस तरह आदेश देते हुए वहां से निकल पड़ते हैं। बोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। अब भोला जवान होकर भी बूढ़े के सामने हार मान चुका है, क्योंकि उसके दिल में ऐसा लगाव नहीं रहा था। जो घर के अधिकार को पाने के बावजूद घर को आगे बढ़ाने में उतना क्षमता नहीं रहा था, क्योंकि उसमें लगाव नहीं रहा था। हाँ, सुजान भगत में हो गैरत का भाव ही आज खोया हुआ अधिकार को प्राप्त करने में, उसे हासिल करने में एक ऐसा शक्ति बन चुका था। तो बच्चों के प्रेमचंद के द्वारा रचाया गया इस कहानी के द्वारा हम यह संदेशा प्राप्त कर चुके हैं कि कड़ी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता। आप लोग श्रम उठाओ, पढ़ाई करो, और पढ़ाई मन लगा कर करना चाहिए। श्रम तो उठाते हैं लेकिन उसमें लगाव का भाव भी होना चाहिए। मन लगाकर जो परिश्रम करता है, जो पढ़ाई करता है, वो सफलता ज़रूर प्राप्त करता है। जितना मन लगाकर पढ़ाई करेंगे उतना फल हम लोग ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, श्रम के साथ साथ मन का लगाव भी होना ज़रूरी है। लगाव बहुत ही ज़रूरी है ताकि वह श्रम व्यर्थ ना हो जाए। तो इसके साथ साथ आज के अध्ययन में हम लोग देखेंगे तो एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखे, उसमें आपको प्रश्न मिलता है।
12 प्रश्न है, भिक्षु के गांव का नाम लिखिए। भिक्षु का गांव का नाम है अमोला। हाँ, और 3-4 वाक्यों में छठा प्रश्न मिलते हैं, सुजान बगल भिक्षु को कैसे संतुष्ट किया। तो बच्चों, हम लोग देख चुके हैं 8 महीने पहले जो भिक्षु सुजान भगत के द्वार पर आकर निराशा होकर लौट चुका था, आज वही भिक्षु सुजान के द्वार पर खड़ा हुआ है। तो सुजान बिना अधिकार से जिस भिक्षु को दे नहीं सका था, भिक्षा नहीं दे चुका था, आज सुजान भगत अपने हाथों द्वारा भिक्षु को संतुष्ट इतना करता है कि कहता है, बाबा आप जितना उठा सकोगे उठा के ले जाओ। जब बाबा सकुचाते हुए वो अनाज को नहीं उठा रहे थे, तब सुजान भगत गठरी भर अनाज को ढाल के उठाने के लिए कहते हैं। जब बाबा उसे उठाने में अक्षमता के कारण उठा नहीं सकता, तब सुजान उस गठरी को उठाकर जहाँ भिक्षुक रहता है वहाँ पहुँचाने के लिए निकल पड़ता है। तो इस तरह सुजान भगत भिक्षुक को संतुष्ट करता है। आगे देखेंगे तो सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार फिर कैसे प्राप्त करता है। तो सुजान जिस घर में वो स्वामित्व को प्राप्त कर, अधिकार को प्राप्त कर जिस घर में रहता था, उसी घर में आज उसे पराधीन होकर जीना पड़ा था। अब उसे लगता है सुजान भगत को ना ही स्वामित्व चाहिए ना ही श्रद्धा, तो वो खोया हुआ अधिकार को फिर प्राप्त करना चाहता है। सुजान भगत अब दोपहर के कड़ी धूप में भी वो इतना परिश्रम करके अपने खेत में जो 5 मन अनाज पैदा करने के बदले में वो 10 मन अनाज पैदा करता है। तो 10 मन पैदा करके वो डेरे लगाकर इतना आनंद विभोर होता है, और जैसे ही उसके सामने एक जो निराशा होकर गया वह भिक्षुक आता है, तो उसे गठरी भर अनाज डालकर उसे संतुष्ट करते हुए अपने दिल में खोया हुआ अधिकार को प्राप्त करता है। सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार फिर कैसे प्राप्त करता है। सुजान भगत बहुत ही कड़ी मेहनत करके जिस गृहस्थी का निर्माण कर चुका था, वही गृहस्थी में अब उसका अधिकार आदर के नाम पर छीनता जा रहा था। घर का स्वामी ना होकर वो मंदिर का देवता बन चुका था। अब उसे लग रहा था, ना ही मुझे श्रद्धा की भाव चाहिए, ना ही आदर, ना ही स्वामित्व, बस मुझे अधिकार चाहिए। तो जिस घर में वो राज करता था, उसी घर में वो पराधीन बनकर जीना नहीं चाहता था। इसलिए खोया हुआ अधिकार को प्राप्त करने के लिए दोपहर के कड़ी धूप में भी वो इतना परिश्रम करके जिस खेत में केवल 5 मन अनाज पैदा करता था, वही खेत में वह 10 मन अनाज पैदा किए। तो इस तरह कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने अनाज के डेरे ही उगा दिया था। खुशी से वह जो निराशा होकर गया हुआ भिक्षुक को गठरी भर अनाज को देकर संतुष्ट हो चुका था, और उसे भिक्षा देने का अधिकार वह प्राप्त कर चुका था। इस तरह सुजान खोया हुआ अधिकार को प्राप्त कर लेता है। तो आगे बढ़िए बच्चों, तो किसने किससे कहा। तो 5वां देखिए, बाबा इतना मुझसे उठा ना सकेगा, यह वाक्य भिक्षुक ने सुजान भगत से कहता है। आगे देखिए, संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। उनमें से अब तक जिस घर में राज्य किया, उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। तो प्रस्तुत वाक्य को प्रेमचंद द्वारा रचित सुजान भगत कहानी से लिया गया है। इस वाक्य को प्रेमचंद खुद कहते हैं, लेखक कह रहे हैं। प्रेमचंद सुजान भगत के व्यथा को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर यह वाक्य
कह रहे हैं। जिस घर में वो स्वामी बनकर जी रहा था, घर का स्वामी ना होकर मंदिर का देवता बन चुका था। धीरे धीरे आदर के नाम पर, श्रद्धा के भाव के नाम पर उसके अधिकार छीनता जा रहा था। उससे वो घर का अब स्वामी न रहा था, मंदिर का देवता बन चुका था। तो अब उसे लगता है, सुजान भगत को लगता है, जिस घर में वो कड़ी मेहनत करके गृहस्थी का निर्माण कर चुका था, जिस घर में उन्होंने सब अधिकार को अपनी पत्नी को देकर पूरा अधिकार अपने जवान बेटों को दे चुका था, वही बेटे अब अधिकार छीनकर उसे पराधीन बनाया था। तो जिस भिक्षुक को एक से छौ नहीं दे सका, तो उसे इतना दुख हुआ, जिस घर में मैं राज कर चुका था, उसी घर में इतना पराधीन। अब उसे श्रद्धा का भाव भी नहीं चाहिए, ना ही स्वामित्व चाहिए, ना ही उसे पराधीन बनकर उस घर में रहना चाहिए। तो इसलिए प्रेमचंद खुद उसके व्यथा को देकर कहते हैं कि अब तक जिस घर में राज्य किया था, उसी घर में पराधीन बनकर सुजान भगत नहीं जीना चाहता। अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। तो प्रस्तुत वाक्य को प्रेमचंद द्वारा रचित सुजान भगत पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत वाक्य को सुजान भगत भिक्षु से कहता है। जब सुजान भगत अपनी कड़ी मेहनत से जिस खेत में 5 मन के अनाज पैदा करने के बदले कड़ी परिश्रम से वो 10 मन अनाज पैदा कर चुका था, उससे वो बहुत खुश था, इतना आनंद विभोर था कि वो खोया हुआ अधिकार को प्राप्त कर चुका था। जो निराशा होकर सुजान भगत के द्वार से लौट चुका था, वही भिक्षुक को आज उसे संतुष्ट करने के वास्ते यह वाक्य बता रहा है। आगे देखेंगे तो कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति। तो पहला है चैत का महीना था, जो खर्च करता है उसी को देता है। अब इन व्यापारों में उसे घृणा होती थी। भिक्षुक ने बोला कि और संदिग्ध नेत्रों से देखा, तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। आगे अन्य लिंग में देखेंगे तो भिखारी भिखारी, पुजारी पुजारी, आदमी औरत, पिता माता, विद्वान विदुषी, साधु साधुहाई, भगवान भगवती, स्त्री पुरुष। अन्य वचन में घर घर, भात भाते, अभिलाषा अभिलाषाएं, लड़का लड़के, रोटी रोटियां, भिक्षुक भिक्षुक, महीना महीनों, टीका टीकाएं। विलोम शब्द में मुरझाना, खिलना, जीवन मरण, सुख दुख, आशा निराशा, भलाई बुराई, सुंदर कुरूप, मुश्किल आसान। तो इसके साथ साथ गद्य भाग में पाठ 1 समाप्त होता है। बच्चों, वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद सुजान भगत पाठ के हर प्रश्नोत्तर को अभ्यास पुस्तिका में पूरा करना होगा। पढ़ाई जारी रहे बच्चों, स्वस्थ रहो, कोशिश से रहो। धन्यवाद।